अस्सलाम वालेकुम जी। लेट नाइट क्रेविंग्स हम सबको होती हैं। अब लेट नाइट क्रेविंग्स अगर आपको हो रही हैं तो आप कौन से फूड आइटम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आजकल रात को ऑलमोस्ट सारे ही जाग रहे होते हैं, रमज़ान में भी ज़्यादा जागते रहे हैं, आजकल भी सब जाग रहे हैं और जैसी रात होती है हम सबको कुछ ना कुछ खाना होता है, कई लोगों को कुछ ना कुछ मीठा खाना होता है। तो चलें जी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी का या बेरीज़ का मिल्क शेक रात को पिया जा सकता है अगर आप अपनी ओवरऑल कैलोरीज़ को लेके चल रहे हैं। अगर आप कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे तो आप रात को मिल्क शेक का इस्तेमाल कर भी लेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और स्पेशली स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर चूँकि कैलोरीज़ बहुत कम है, अब पाकिस्तान में फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी मिल जाती हैं, अभी मौसम चल रहा है तो आप बेरीज़ का शेक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 बेरीज़ डालें, 1 गिलास दूध, उसके अंदर स्टीविया डाल लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर स्टीविया का आपको जायका नहीं पसंद तो 1 टीस्पून शक्कर, देखें शक्कर अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टीविया जो है वो बेहतर ऑप्शन है। बट अगर आपसे स्टीविया का जायका बर्दाश्त नहीं होता तो 1 चाय का चम्मच शक्कर डाली जा सकती है, मिल्क शेक बना के वो ले लें। अगर ये भी नहीं और आपको मुसलसल नेटफ्लिक्स देखते साथ साथ कुछ खाना है तो उस केस में भुने हुए चने बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक मेजरिंग कप में जो भुने हुए चने आते हैं, एक एक दाना करके खाना है, मुठियाँ भर भर के नहीं खाना। लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है या आपको यूरिक एसिड का मसला है तो चने आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है, फिर आप चनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस केस में आप एक मेजरिंग कप में जो तरबूज या खरबूजा आता है या एक मेजरिंग कप में जो कटा हुआ फल आता है बगैर लवाजमात के, अब लवाजमात से क्या मुराद है, उसके ऊपर कोई क्रीम नहीं रखनी, उसके ऊपर कोई जूस नहीं डालना, उसके ऊपर कोई दही वगैरह नहीं डालना, सादा कटा हुआ फल अपने पास रख लिया और छोटे वाला जो फोक होता है उसके साथ आपने एक एक उसकी बाइट लेकर खा लेना है। क्योंकि बेसिकली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम भूख नहीं होती, हमें बोरियत होती है जिसमें हम खा रहे होते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी ग्रीक योगर्ट का। ग्रीक योगर्ट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। अगर ग्रीक योगर्ट नहीं अवेलेबल आपके यहाँ तो आप लो फैट योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको उसका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप उसके अंदर छोटा छोटा पीच काट के डाल दें। आप इस केस में 6 से 8 खाने के चम्मच योगर्ट और उसके अंदर आधा पीच डाल दें, आधा चाय का चम्मच शक्कर डाल के उसको डिज़र्ट की तरह एक एक चम्मच के साथ खाया जा सकता है। ये नहीं तो 10 टेबल स्पून लो फैट योगर्ट लें, उसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज डाल दें काट के और उसके बाद उसमें एक खजूर छोटी छोटी काट के डाल दें। इसको भी आप डिज़र्ट के तौर पे एक एक बाइट लेकर खाएंगे तो ये काफ़ी देर आपका डिज़र्ट काइंड ऑफ मील आपका चल पड़ेगा। अगर आपको योगर्ट भी रात में नहीं पसंद तो पॉपकॉर्न बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन प्लेन पॉपकॉर्न प्लीज़, उसके ऊपर नमक नहीं डला हुआ होना चाहिए। इस तरह ये नमकीन वाली जो चीज़ें हम खाते हैं ना, वो फिर हमारे ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं, वो फिर हमें फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान देते हैं। देखिए अक्सर क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि अगर बात कैलोरीज़ की है, अगर हमने 1200-1500 कैलोरीज़ ही लेनी है तो हम वो कैलोरीज़ बिस्किट से क्यों नहीं ले सकते। भाई कैलोरीज़ की बात है, प्लस ये बात है जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे रही है या वो आपको नुकसान दे रही है। टाइप ऑफ फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पॉपकॉर्न अगर आप खाते हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, फाइबर का अच्छा सोर्स है। अगर उसके ऊपर नमक है वो किडनी एंड ब्लड प्रेशर दोनों के मसाइल करेगा, तो फिर वो हेल्दी चीज़ को आपने अनहेल्दी करी है। कैलोरीज दोनों में सेम है, नमकीन पॉपकॉर्न प्लस प्लेन पॉपकॉर्न में कैलोरीज तो सेम है। हाँ, जो कैरमल फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न है या जो बटर वाले पॉपकॉर्न है उनमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी। बट अगर हम नमकीन या प्लेन पॉपकॉर्न की बात करें तो कैलोरीज सेम है, बस नमक के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो प्लेन पॉपकॉर्न ले लें। इधर भी अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो पॉपकॉर्न आपके लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। एंड कुछ केसेस में पॉपकॉर्न रात में खाने से एसिडिटी का मसला भी आ जाता है, तो जैसे मैंने बताया आपके लिए फिर फ्रूट बेहतर ऑप्शन है। अगर ये सारा कुछ आपने नहीं खाना तो उस केस में आप जो खजूरें हैं या जो ड्राइड फ्रूट होता है वो बेसिकली 1/4 कप, जो मेजरिंग कप से मैं उनकी बात कर रही हूँ और इस पर मैंने वीडियो बनाई भी हुई है कि 1/4 कप कितना होता है। 1/4 कप में जो ड्राई फ्रूट आता है, खजूर, इंजीर, किशमिश, खुशकुबानी, खुश्क आलू बुखारा, वो अपने पास रख ले और एक एक दाना करके खाना है। ये नहीं कि एक मुट्ठी भरी जितनी खजूरें आई खा ली 2 मिनट में हमने वो सारा स्नैक ख़त्म कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट लेट नाइट एक अच्छी ऑप्शन होती है बिकॉज ये आपकी मीठे की क्रेविंग भी प्रेस कर देता है एंड आपको न्यूट्रिएंट्स भी देता है, आपको फाइबर भी देता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट ऑब्वियसली इसको रात को इस्तेमाल ना करे। अगर ये भी आपको नहीं पसंद तो फिर उस केस में आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर लगा सकते हैं। आप अगैन इट डिपेंड्स कि आपने पूरे दिन में कैलोरीज किस तरह की ली हैं एंड पूरे दिन में आपने प्रोटीन कितना लिया हुआ है। बट अगर आपने ज़्यादा नहीं खाया हुआ पूरे दिन में तो एक स्लाइस के ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर अच्छी ऑप्शन है। इसी तरह सेब काटे, 1 टेबलस्पून पीनट बटर अपने पास रखा, सेब के साथ यूँ बाइट लगा लगा के खा लिया, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है।
अगर आपको ये भी नहीं करना तो फिर उस केस में आप एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ एक अंडे का ऑमलेट बनाकर भी खा सकते हैं। अगर आपसे 2 अंडे गर्मियों में नहीं खाए जाते तो आप अंडे रहने दें, आप 2 कबाब एयर फ्राई कर लें, फिर ब्रेड रहने दें। घर के बने 2 चिकन के कबाब, प्रिजर्वेटिव्स वाले नहीं, बाहर के नहीं, घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें एयर फ्राई करके। और उसके साथ अगर आपने पूरे दिन में अपना प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखा है तो फिर आप इधर साथ में ग्रीन टी पी भी लेंगे तो आयरन के एब्जॉर्प्शन का इतना मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पूरे दिन में कहीं प्रोटीन ही नहीं लिया और इस टाइम पे ले रहे हैं और साथ में ग्रीन टी पी रहे हैं तो फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो उस दिन के लिए बहुत कोई अच्छी नहीं होगी। तो कबाब भी अच्छी ऑप्शन है, बट कबाब भी कुछ लोगों को रात में एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं, इसलिए आपने ये भी देखना होता है कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए काम करेगी और कौन सी ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करेगी। अब पूरे दिन की अगर हम बात करें तो पूरे दिन में फ्रेश कोकोनट बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। 2 से 3 स्लाइस फ्रेश कोकोनट के काट के रख लिए। फूल मखाने बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक मेजरिंग कप में जो फूल मखाने आते हैं उन्हें ड्राई रोस्ट करें, अपने पास रख के उस पर थोड़ा चाट मसाला डाल दें। चाट मसाला नहीं भी डालना तो उसके अंदर सब्जियां ऐड करके उसकी फूल मखाने की चाट बनाकर वो इस्तेमाल की जा सकती है। पूरे दिन में बेवक्त भूख लगती है तो एक अंडा उबाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट का स्लश बहुत अच्छी ऑप्शन है और स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। जैसे आजकल आड़ू आ रहा है, जैसे सेब है, एक सेब ले लिया या एक आड़ू ले लिया या जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरीज ले ली या 2 अमरूद लिए, उसके पानी काले नमक के साथ थोड़े से स्टिविया के साथ ब्लेंड करके वो जग अपने पास रख लें। वैसे ये पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये वैसे आपको जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो दे देगा और ये जो हमारा टाइम नहीं ना गुजर रहा होता नेटफ्लिक्स देखते हुए, वो वाला टाइम भी आपका जो है वो अच्छा गुजार देगा। ये जो काला नमक है वही इस्तेमाल करना है, इसके अंदर टेबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा भर भर के आपने इस्तेमाल नहीं करना। स्पार्कलिंग वाटर पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ में मिलने लग गया है। स्पार्कलिंग वाटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए ये मेरी कोई बेस्ट ऑप्शन में नहीं जाएगा, बट अगर आप अफोर्ड करते हैं तो स्पार्कलिंग वाटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके अंदर बेरीज़ को ब्लेंड करके वो अपने पास रख लें। ये भी नहीं तो डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब डार्क चॉकलेट भी हर कोई अनफॉर्चुनेटली अफोर्ड नहीं कर पाता। 3 से 4 क्यूब डार्क चॉकलेट के रख लें अपने पास, साथ 1 से 2 खजूरें और ग्रीन टी का कप। ये दिन में भी किसी टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है, रात को लेट नाइट जब हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं उस टाइम पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना हर्ज नहीं है। एक और चीज़ कि अगर आपको बहुत तेज़ भूख है और इतनी भूख है कि आप रोटी चावल चौथा मील ऐड करने लगे हैं, लाइक आपने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, फिर रात 12-1 बजे जब आपको भूख लग रही है तो आपने सोचा चलो अब मैं रोटी खा लूँ। अगर ये चौथा मील ऐड होने लगा है ना तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है बैठ के कि ये आपको भूख लगी हुई है या ये आप आदतन खा रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान आदतन खा रहा होता है। अगर आपने 8-9 बजे डिनर किया तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, हम बोरियत में खा रहे होते हैं या कोई और मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ईटिंग कर रहे होते हैं। इतनी जल्दी आपको भूख इस केस में नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके आसपास भी कोई लेट नाइट मंचिंग करता है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें।